दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए नया वीडियो लाए हैं जो आपकी सोच बदल देगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लोन लो और अमीर बन जाओ, दो दोस्तों की प्रेरक कहानी। रवि और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों एक छोटे से गांव से थे, लेकिन बड़े सपने देखने वाले युवा थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने शहर में काम करना शुरू किया। रवि और अमित की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन रवि ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसने उसे अमीर बना दिया। यह फैसला था लोन का समझदारी से उपयोग करना। ये कहानी उनके सफर और रवि की उस सोच की है जिसने उसे वित्तीय सफलता दिलाई। पहला मोड़, नौकरी और सपनों का टकराव। रवि और अमित दोनों ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। शहर में रहने और नौकरी करने के दौरान दोनों के खर्च बढ़ गए थे। रवि ने अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ी बचत शुरू की थी। वहीं अमित को खर्चों पर नियंत्रण करने में दिक्कत हो रही थी। एक दिन रवि और अमित एक चाय की दुकान पर बैठे अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अमित, यार इतनी महंगाई है, बचत करना तो नामुमकिन सा लगता है। अमीर बनने के सपने तो अब दूर की बात लगती है। रवि, अमित, सिर्फ बचत से कुछ नहीं होगा। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सही जगह पर निवेश करना होगा, और इसके लिए हमें पैसे चाहिए। अमित, पूंजी कहाँ से आएगी? हमारी सैलरी इतनी बड़ी तो है नहीं। रवि, लोन लो, लेकिन समझदारी से। मैंने इसका प्लान बनाया है। रवि का प्लान, होम लोन और रियल एस्टेट में निवेश। रवि ने अमित को बताया कि वह होम लोन लेने की सोच रहा है। रवि, मैंने एक उभरते इलाके में फ्लैट खरीदने का सोचा है। वहां की प्रॉपर्टी की कीमतें अगले 5 से 7 साल में दोगुनी हो सकती हैं। मैंने बैंक से होम लोन के लिए बात की है। ब्याज दर भी कम है और यह एक टैक्स सेविंग विकल्प है। अमित, लेकिन यार, लोन लेना जोखिम भरा होता है। क्या होगा अगर ईएमआई भरने में दिक्कत हुई? रवि, यही तो बात है। मैंने पहले ही प्लान बनाया है। मैं फ्लैट को किराए पर दूंगा। किराया मेरी ईएमआई का बड़ा हिस्सा कवर कर देगा। बाकी का मैं अपनी सैलरी से भर दूंगा। इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ेगी और मेरे पास एक संपत्ति भी होगी। रवि ने जल्द ही 30 लाख का होम लोन लिया और उभरते हुए इलाके में एक फ्लैट खरीद लिया। अमित की सोच खर्च और बचत के बीच फंसा हुआ। अमित को रवि का प्लान अच्छा लगा, लेकिन वह लोन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमित, मैं अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मुझे बचत पर भरोसा है। लेकिन अमित अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों में खर्च कर रहा था। उसने एक नई बाइक खरीदी जो उसकी अधिकांश बचत खा गई। उसने किसी तरह थोड़ी बचत की, लेकिन उसे निवेश करने की योजना नहीं बनाई। रवि की प्रॉपर्टी का किराया और बढ़ती संपत्ति। रवि ने अपने फ्लैट को 15,000 मासिक किराए पर दे दिया। उसकी ईएमआई 20,000 थी, जिसमें से 15,000 किराए से और 5,000 वह अपनी सैलरी से भरता था। 3 साल बाद इलाके में एक मेट्रो स्टेशन और आईटी पार्क बनने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें 30% बढ़ गईं। अब रवि का फ्लैट 40 लाख का हो गया था, जबकि उसने इसे 30 लाख में खरीदा था। रवि अमित से, देखो अमित, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। अगले 5 साल में यह 50 लाख से ऊपर हो जाएगी। ये सब होम लोन और समझदारी से प्लानिंग की वजह से हुआ। अमित, यार तूने सही किया। मुझे भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं केवल अपनी सैलरी के भरोसे हूँ। दूसरा मोड़, रवि का बिजनेस लोन। रवि ने अपनी प्रॉपर्टी से मिले आत्मविश्वास के बाद दूसरा कदम उठाया। उसने एक छोटे कैफे खोलने के लिए 10 लाख का बिजनेस लोन लिया। उसने कैफे के लिए सही लोकेशन चुनी, जहां रोजाना युवा ग्राहक आते थे। कैफे ने पहले ही साल में 5 लाख का मुनाफा कमाया। रवि, अमित, बिजनेस लोन ने मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया। मैं अब अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने कैफे पर ध्यान देना चाहता हूँ। अमित, लेकिन बिजनेस लोन तो बड़ा जोखिम है। अगर तेरा कैफे नहीं चला तो? रवि, हर लोन जोखिम के साथ आता है, लेकिन मैंने मार्केट रिसर्च की और प्लान बनाया। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो लोन एक वरदान है। अमित का पछतावा और रवि से सीख। 5 साल बाद रवि का कैफे शहर के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बन गया। उसकी मासिक आय 2 लाख तक पहुंच गई थी। दूसरी ओर अमित अभी भी अपनी नौकरी में संघर्ष कर रहा था। उसने न तो कोई निवेश किया और न ही लोन लेकर संपत्ति बनाई। वह महसूस कर रहा था कि केवल बचत से अमीर बनना मुश्किल है।
अमित, रवि, मुझे अब समझ में आ गया है कि लोन सही तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे जिंदगी बदल सकती है। काश मैं भी शुरुआत में तेरी तरह हिम्मत करता। रवि, अभी भी देर नहीं हुई है। अमित, लोन लेने से डर मत, इसे एक अवसर की तरह देख। सही जगह निवेश कर और अपनी संपत्ति बनाना शुरू कर। लोन लेने से जुड़े रवि के सबक। लोन को निवेश माने, लोन को खर्च नहीं बल्कि एक ऐसा साधन माने जो आपकी संपत्ति बढ़ा सकता है। सही प्लानिंग करें। लोन लेने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप ईएमआई कैसे चुकाएंगे। ब्याज दरों की तुलना करें। हमेशा कम ब्याज दर वाले लोन का चयन करें। आय उत्पन्न करें। लोन से ऐसी संपत्ति खरीदें या व्यवसाय शुरू करें जो आय उत्पन्न कर सके। लंबी अवधि के फायदे देखें। संपत्ति की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। धैर्य रखें और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। अमित के लिए रवि की सलाह। रवि, अमित, मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा कि लोन लेने से डर मत। इसे अपनी संपत्ति बढ़ाने का पहला कदम मान। सही जानकारी और योजना के साथ तू भी अमीर बन सकता है। अमित, अब मैं भी प्लान करूंगा। सबसे पहले मैं एक प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहा हूँ। वहाँ भविष्य में एक प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। निष्कर्ष, लोन से अमीर बनने की सीख। रवि और अमित की ये कहानी हमें सिखाती है कि लोन लेना सही या गलत नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। रवि ने समझदारी से लोन लिया, उसे आय उत्पन्न करने वाले निवेशों में लगाया और अमीर बन गया। अमित ने शुरुआत में लोन लेने से डरकर मौके गंवा दिए, लेकिन अंत में उसने भी सीख ली। लोन को समझदारी और सही रणनीतियों के साथ उपयोग करें। यह आपको अमीर बनने और अपने सपनों को साकार करने का रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें, हमें बताएं और आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।